दमोह में लोहे की टंकी में आज चली मुस्की बाबा मैदान में मिले शव का पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों के समक्ष डीआर तेनीमार पुलिस अधीक्षक दमोह ने खुलासा किया। बता दी चले कि दमोह देहात थाना चौकी सागर नाका क्षेत्र के अंतर्गत मुस्की बाबा मैदान में लोहे की टंकी में जला हुआ मानव शरीर पाया गया था। जैसे जबलपुर नाका चौकी प्रभारी गरिमा मिश्रा द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जाँच करते हुए बकोली चौराहे पर पहुँचकर लोहे की टंकी बेचने वाले दुकानदार से पूछताछ की गयी तो पता चला कि टंकी खरीदने वाले ने भुगतान फोन पे द्वारा किया है। फोन ट्रेस करके अक्षय पराशर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर अक्षय पराशर द्वारा बताया गया कि मृतक सचिन जैन पिता उदय चंद जैन उम्र 27 वर्ष निवासी नया मकान नंबर 1 दखट चौराहा दमोह का रहने वाला है, जिसमें आरोपी ने 1 वर्ष में 4 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसका 1.5 लाख रुपया ब्याज भी दिया गया है। इसके बाद भी 1.5 लाख रुपया और ब्याज मांग रहा था और परेशान कर रहा था, जिसको लेकर आरोपी ने उसे अपनी बहन के घर दमोह हॉस्पिटल के पास रात्रि में बुलाया, शराब पिलाई और चाकू से उसका गला रेतकर हत्या करना स्वीकार किया है। ये एक टंकी में कुछ जलने की सूचना मिली थी तो अपन वहाँ मौके पे पहुँचे। कुछ बोले जानवर के जलने की कोशिश और उसको पलटवा के दिखवाया तो उसमें एक मनुष्य का कहाँ था ये, कहाँ जल रहा था? मलैया मिल और मुस्की बाबा मंदिर के बीच में एक राठौर का मकान है, ग्राउंड के बीच। तो क्या लग रहा है आपको, क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? जाँच हो रही है, पता नहीं, अगर किसी व्यक्ति का जलता हुआ शव मिला तो कहीं ना कहीं हत्या करके ही जलाया गया होगा। हाँ, देख रहे हैं अभी टीआई साहब वगैरह आ रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी को बताया, जांच कर रहे हैं, जांच के बाद बता पाएंगे। कौन है ये? अज्ञात। किस मुस्की बाबा मलैया मिल के बीच में एक राठौर है। क्या स्थिति है युवक की, किस तरह से जला हुआ? पूरा जला हुआ। क्या बताया था लोगों ने, कैसा है? कि कुछ जल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ देखने गए थे। FR भी कोई इवेंट आया था तो मौके पे हम भी पहुँचे थे तो लगा जानवर है, कुछ है। लोगों ने ये बताया कि कुछ जानवर जैसा जल रहा है, जाके देखो, उसको तस्दीक किया। किस जगह पे था? खेत के साथ मकान? ग्राउंड है, एक खाली मैदान पड़ा है। थाना दमोह देहात क्षेत्र के अंतर्गत मुस्की बाबा मैदान है, जो कि दमोह शहर का ही हिस्सा है और दमोह देहात क्षेत्र के अंदर आता है। यह दोपहर को चौकी प्रभारी सागर नाका को सूचना प्राप्त हुई कि मुस्की बाबा मैदान के पास एक ड्रम में कुछ, चाहे जानवर भी हो सकता है या मानव इंसान भी हो सकता है, उस ड्रम में कुछ जलता हुआ आया, जिसमें दुर्गंध भी जो चारों तरफ फैल रही है। सूचना पर चौकी प्रभारी सागर नाका गरिमा मिश्रा मौके पे गई। आग वाग जब तक बुझाने के बाद जब ड्रम को पलटाया तो जानवर न होते हुए इंसान का शव निकला। उसको देखने से पहली बार कहीं ये समझ में नहीं आता है कि ये स्त्री है या पुरुष का है, लेकिन इतना है कि ये मानव शव है। बड़ी बारीकी से जब देखा तो पता चला कि ये पुरुष का शव है। उसको 8 तारीख को उसके जले हुए शव को मर्चुरी रूम में रखवा दिया। हमने 9 तारीख को हमने भी उस शव को देखा तो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि यह पुरुष का है। शव किसका है, क्यों मारा, क्यों जलाया, घटनास्थल पे कैसे पहुंचा, घटनास्थल कहाँ का है, यह सब चीज़ जो है एक प्रकार का रहस्य बना हुआ था। घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा एडिशनल एसपी और CSP साहब, थाना प्रभारी, सारे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया। सब ने अपना अपना दिमाग का उपयोग किया और हमारे द्वारा उचित निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी सागर नाका और जब थाना प्रभारी दमोह देहात, इनके इंचार्ज के द्वारा सबसे पहले ये पता किया कि ये ड्रम किसका है, वो ड्रम आया कहाँ से। तो उस ड्रम के आधार पर यह पता चला कि ये बकोली तिराहे पर एक दुकान से ये ड्रम लिया गया है और 5 अगस्त को ड्रम लिया और उसका भुगतान फ़ोनपे से किया गया। उस फ़ोनपे के क्लू के आधार पर हमने नंबर ट्रेस किया। नंबर किस मोबाइल धारक का है, उसके आधार पर मोबाइल धारक को पता ट्रेस किया। तो मोबाइल धारक संयोग से उसी क्षेत्र आसपास का रहने वाला था। साईं उर्फ अक्षय पराशर वो धारक निकला, उसको ट्रेस किया, उससे डिटेल पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना बता दी। घटना यह थी कि उसके बीच में अच्छा मित्र था, आपसी इसकी लेन देन होता था, ब्याज का वो धंधा करता था। ब्याज के पैसे को लेकर दोनों के बीच में विवाद था। इसको रास्ते से हटाने के लिए इसने प्लानिंग की। 5 तारीख को ड्रम खरीदा, लकड़ी खरीदी और पूरी प्लानिंग बनाई कि उसको किस तरीके से ये सिटी हॉस्पिटल के पास एक जो उसकी सिस्टर रहती है, रियल सिस्टर नहीं, मुँह बोली बहन है, उसके मकान की चाबी उसी के पास रहा करती थी और जब कभी वो उस मकान पे जाया करता था पतंजलि का वो सामान रख दिया करता था। समय पाकर के उसने 7 तारीख को दोपहर को 3 बजे के करीब इस मृतक को